नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम और आप सब मिलके क्रूरता ना हो पशुओं पे, इसके लिए हम नसबंदी की ओर ध्यान देते हैं कि किसी भी बेजुबान जानवर की नसबंदी कर दी जाए तुरंत, ताकि उसकी जनसंख्या ना बढ़े और बेचारे जितने वो अपना गुजारा जैसे मतलब रूखे सूखे पे करते हैं, तो उसको बेचारे को बच्चे देने के बाद और ज़्यादा मतलब संकट का सामना ना करना पड़े, वो हेल्दी रहे। तो इसलिए नसबंदी की जाती है और क्रूरता भी कम हो सके। कम से कम होंगे तो लोगों को अच्छे लगते हैं, और कई लोग जैसे पसंद नहीं भी करते, तो उस चीज़ की दिक्कत भी अपने आप सॉल्व हो जाती है। अब दोस्तों, चक्कर ये पड़ रहा है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि नसबंदी के बाद आने के बाद कुत्ते का कान तो वो काट देते हैं, उसकी निशानी तो लगा देते हैं, लेकिन साउथ दिल्ली में ऐसी कई घटनाएं आ रही हैं जिसके अंतर्गत कि वो कान कटे होने के बावजूद भी बेचारी बच्चे दे रही है। तो अब ये हो क्यों रहा है, ये बड़ी जांच का विषय है कि भाई मतलब वहाँ पे अगर नसबंदी हो भी रही है तो उसके बाद भी मतलब कान कटा हुआ है फिर भी वो बच्चे क्यों दे रही है। जब अंदर से ऑर्गन ही निकाल लिया तो फिर बच्चे कैसे हो सकते हैं। या तो बच्चे मतलब ये कह लो कि आप सिर्फ कान काटने के बाद नसबंदी करना ही भूल गए या करी नहीं। तो ये एक बड़ा मतलब सोचने का विषय है कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए इससे तो क्रूरता बढ़ेगी ना, और जहाँ एक है वहाँ पे 20 हो जाएंगे तो अपने आप ही वो फिर संकट बढ़ता ही जाएगा। दूसरी एक चीज़ मेन ये है कि दोस्तों, देखा ये जा रहा है कि अभी ये जो जितने भी नए नए एनजीओज खुलते जा रहे हैं, मैं जैसा कि पहले ही कहता हूँ कि हमें अभी ज़्यादा एनजीओज की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा शेल्टर्स की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो क्लिनिक्स की और केयर टेकर्स की, जो ऑन रोड रख के डॉग को ट्रीट करा सकें। ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई डॉग बेचारा बीमार हुआ उसको सीधा उठा के शेल्टर भेज देते हैं और फिर पता चले वो शेल्टर से वापस लाने में भी बड़ी मतलब दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शेल्टर्स को डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज़ मत कीजिए। जो आपकी और जैसे हमारे ह्यूमन राइट होते हैं, हम अपने अपने घरों में रहना चाहते हैं मरते दम तक, वैसे ये बेजुबान जानवर भी अपने अपने घर में रहना चाहते हैं मरते दम तक, अपने अपने रिलेटिव के साथ रहना चाहते हैं। अगर ये मुंह से बोल सकते तो आपको ये सब बातें बोल के बता देते, लेकिन ये बोल नहीं सकते। तो इसकी बात इसलिए हमें कहनी पड़ रही है आपको कि इसको मरते दम तक अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में रहने दो। ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट पे फोकस करो। कोशिश ये करो कि भाई जब बीमार है तो उसको उठा के ले जाओ, ट्रीट करा के उसकी जगह पे छोड़ दो, उसको डंप मत करो। होता ये है कि पूरा सिस्टम के हिसाब से चलती है गाड़ी, फिर एम्बुलेंस आएगी, उसको शेल्टर भेजा जाएगा, फिर फंडिंग कलेक्ट होगी। मतलब ऐसा दोस्तों, सेवा को एक मतलब बिजनेस मत बनाइए, सेवा रहने दीजिए। और जितने भी नए नए जो एनिमल लवर्स हैं, जिनकी ख्वाब है कि हम कभी शेल्टर खोलें, एनजीओ खोलें, भैया एनजीओ और शेल्टर खोलने की जगह, किसी से पैसे मांगने की जगह, अपना काम धंधा करके सेवा में अपना पैसा लगाओ, केयर टेकिंग करो। क्योंकि देखो, अगर सभी के सभी मांगने ही लग जाएंगे तो देगा कौन। आप यंग ब्लड हो, आप कमा सकते हो, तो अपना कमाओ और सेवा करो। यही संदेश मैं छोटा सा आपको देना चाहता था, और आशा है मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। और इस चीज़ को आप शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आगे तक बढ़ सकें और लोग नेक मार्ग पे आगे सेवा करते जाएं। धन्यवाद।